हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भगवत गीता को समझने का परिणाम क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम एक ऐसा गंतव्य प्राप्त करेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। अब इसके लिए हमने वर्स 15.6 मतलब भगवत गीता का चैप्टर 15 का श्लोक 6 यहां से रेफरेंस लिया है, जहां भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका पूरा वर्ष हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जिसमें भगवान अपने धाम की चर्चा करते हैं। एक्चुअली वास्तव में अगर हम देखा जाए, ये जो भौतिक जगत है ये हमारा धाम नहीं है, हमारा घर नहीं है। हमारा घर आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत सनातन है और उसमें जो उच्चतम प्लैनेट है, उच्चतम ग्रह है, वो क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, जो कि भगवान का धाम है। तो हम भगवत गीता के ज्ञान से हम उस सर्वोच्च धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब ये धाम का डिस्क्रिप्शन भगवान ने क्या दिए, ये अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इससे पहले अगर हम इस स्पेसिफिक श्लोक में देखें तो अर्जुन जी ने कहा कि उनका मोह दूर हो गया है, भगवान के अनुग्रह से उनकी स्मरण शक्ति वापस आ गई है, वे संशय रहित हो गए हैं और वे दृढ़ हो गए हैं। अब भगवत गीता की शुरुआत में देखेंगे अर्जुन कंफ्यूज थे। वो बॉडी लेवल अटैचमेंट मतलब देहात्म बुद्धि के स्तर पे थे। अपने प्रियजनों के साथ अटैचमेंट के कारण वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सुना, तब वो जो अज्ञानता थी उनकी, वो जो मोह था, वो जो अटैचमेंट थी, वो सब दूर हो गई। उनकी स्मरण शक्ति वापस मिली, मतलब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में इस्टेब्लिश हो गए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में। वे संशय रहित हो गए, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, दृढ़ हो गए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हो, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना ही भक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तवा। और यही भगवान की आज्ञा पालन करने को ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर जो वर्स है 15.6 चैप्टर 15 जो कि है पुरुषोत्तम योग, इसमें क्या कह रहे हैं? न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो परम धाम है, न तो सूर्य से, न चंद्रमा से, शशांक होता है चंद्रमा, न पावकः, पावकः मतलब अग्नि, न ही अग्नि से या बिजली से प्रकाशित होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में पुनः लौट कर नहीं आते हैं। तद धाम परमम मम, ऐसा मेरा धाम है। ठीक है। तो अगर हम भौतिक प्लैनेट्स की बात करें, भौतिक ग्रहों की बात करें, तो यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख होते हैं जो जीव को भोगने पड़ते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में, जो कि उच्चतम धाम क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। वैसे तो अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं आध्यात्मिक जगत में, जो उसका हाईएस्ट प्लैनेट है वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो जब वैकुंठ प्लैनेट्स और गोलोक वृंदावन धाम को जो जीवात्माएं अटेन कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं, तो वहां पर ये सब असुविधाएं नहीं होती है। और इसीलिए भगवत गीता संस्तुति करती है कि व्यक्ति को सर्वोच्च सनातन धाम के शाश्वत साम्राज्य, जो कि गोलोक वृंदावन धाम है, वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये हाईएस्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में, पूरी क्रिएशन में जो हाईएस्ट स्थिति है, जो हाईएस्ट प्लैनेट है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं, हम पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आते। इसीलिए इस भौतिक संसार को क्या कहा है? कुंठा कहा गया है। कुंठा मतलब दुखों का घर, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधि आत्मिक, ये सब प्रकार के दुख हैं। ये जो दुख के प्रकार हैं, ये हमने पिछली वीडियो जिसका टाइटल है
हमें भगवत गीता का ज्ञान क्यों लेना चाहिए, हमने वहां पर ये एक्सप्लेन किया। और भगवान के धाम को क्या कहते हैं, वैकुंठ, जहां पर इन 7 प्रकार के दुखों का कोई अस्तित्व नहीं है। वैकुंठ में जीव को इन 7 प्रकार के दुखों को नहीं भोगना पड़ता, लेकिन भौतिक जगत कुंठा है, या हमें ये सभी प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी ही ऐसी है, इस भौतिक जगत की नेचर ही ऐसी है। ठीक है।